गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आनंद का बयान। आज पूरे प्रदेश में मोदी जी मुफ्त अनाज की सौगात देंगे, जिसको लेकर अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। लाखों उपभोक्ताओं को अनाज मिलेगा। दीपावली तक ये चलेगा अभियान। अन्न उत्सव के माध्यम में किसी गरीब को थाली को खाली नहीं रहने देंगे। यह अनाज थैले में दिया जाएगा। जिस वजन का राशन दिया जाएगा उस वजन का थैला भी होगा। बीजेपी की सरकार हर समय गरीब के हित में काम करती है। सरकार की कोशिश रहेगी कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल सके। आज पीडीएस की दुकानों पर कांग्रेस द्वारा नजर रखने पर कहा, कांग्रेस किस बात की नजर रखेगी? उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए काम नहीं किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कमलनाथ के दौरे पर कहा, कमलनाथ तो हवा हवाई है। उनके समय जब प्राकृतिक आपदा आई तो वे बंगले से बाहर नहीं निकले। कमलनाथ राजनीति कर रहे हैं, वो हवा हवाई है, जमीन पर कुछ नहीं कर सकते। नेहरू परिवार के नाम पर 1000 से ज्यादा अलग अलग नाम रखे हैं। उन्होंने इतिहास के तथ्यों को छुपाने के काम किए हैं। ध्यानचंद ने देश का नाम रोशन किया है। तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। सोमवार को 24 घंटे वैक्सीनेशन कार्य किए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण ऐसा किया गया है। देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी के बाद इस देश में जिन लाखों क्रांतिकारियों के कारण ये आज़ादी मिली थी, उनको तो इतिहास में दर्ज नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस की सरकार को केवल एक परिवार मिला, नेहरू परिवार। उस नेहरू परिवार की महिमा मंडन करने के लिए लगभग 1 से 1,500 स्थानों का नाम तो खेल के अवार्ड का, बाकी क्षेत्रों के अवार्ड का, शिक्षा प्रतिष्ठानों का, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का नाम केवल नेहरू परिवार पर रखा गया। मैं गांधी परिवार नहीं कहता, ये नेहरू परिवार है। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल इस देश में जिस प्रकार से परिवार उनका बढ़ता रहा, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल जी, फिर उनकी सरकारों ने केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडित करने का काम किया। उन्होंने इतिहास के वो तथ्य जिसमें बाकी क्रांतिकारियों का वर्णन था, उसको छुपाने की कोशिश की। मोदी जी ने जो निर्णय लिया, ये खेल से जुड़े हुए लोगों की मांग पर लिया है, और मुझे लगता है इस पर कहीं भी कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने इस देश का मान और सम्मान और हॉकी का गौरव जो बढ़ाया है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को स्वयं आगे आकर ये काम करना था। और आज कांग्रेस के नेताओं को इसकी निंदा करने की जगह उसका स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से ये मोदी जी का देश की जनता और खेल प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस तो ये चाहती है कि इस देश में केवल नेहरू परिवार की महिमा मंडन होती रहे, बाकी किसी भी महापुरुष को या किसी विशिष्ट विधा में महारत हासिल करने वाले, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया हो, उनका नाम आगे बढ़ाने की उनकी मंशा नहीं रही। आपने हमेशा कमलनाथ जी तो हवा हवाई है। आपको याद होगा जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत बार प्राकृतिक आपदा आई, पर वो मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकले। 15 महीने में वो 1.5 जिले भी दौरा करके नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय प्राकृतिक आपदा में यदि किसी किसान को या रहवासी को कोई दिक्कत हुई है तो उसके आंसू पोंछने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरे बाढ़ के मामले के रेस्क्यू को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर मैं कहूँगा कि हवा हवाई हैं तो हवाई दौरे ही करेंगे, ज़मीन पर तो वो कोई काम कर नहीं सकते। राजीव गांधी अब देखिए किस बात की नज़र रखेगी वो। उन्होंने तो गरीब के हित में कोई काम किया नहीं। कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी और 15 महीने कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो राशन की दुकानें काला बाजारियों का अड्डा बन गई थी। किसी भी गरीब को, किसी भी हितग्राही को अनाज नहीं मिलता था।
कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार और काला बाजार को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित किया था। आज कमलनाथ जी दौरे पर जा रहे हैं, हवाई दौरा कर पिछली बार भी आपने कहा था, आज भी फिर आपने नेहरू पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना का ही नेहरू को बनने तो नहीं आया। कमेंट करते हुए आपके बयान पर कमेंट किया था, बकायदा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको घेरने की कोशिश की गई थी, कहा था आप बयानबाजी गलत करते हैं। अब देखिए, वो घेरे नहीं, मेरे से तो आकर बातचीत कर लें। मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्या गलत बोला? निश्चित रूप से इस देश में कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। कश्मीर की समस्या हो या हिंदुस्तान की बाकी समस्याएं हैं, इसका मूल यदि कोई रहा है तो वो कांग्रेस और नेहरू परिवार रहा है। सोमवार से 4 वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और कोरोना की लड़ाई और तीसरी वेव को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन हम विस्तृत करें। अब सोमवार से हम 24/7 24 घंटे वैक्सीनेशन हो सके उसके वैक्सीनेशन स्थल शुरू कर रहे हैं। इससे वो लोग जो सुबह से शाम तक नौकरियां काम धंधे में जाते हैं और उनके पास समय नहीं रहता, अब उनके पास पूरा समय रहेगा। 24 घंटे में से वो कभी भी आएंगे, उनको वैक्सीन लगेगा। थैंक यू सर। चला जाएगा ना है? भाई साहब, अन्न उत्सव की शुरुआत आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुफ्त अनाज की सौगात और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की मुफ्त अनाज की सौगात को अन्नोत्सव के रूप में मनाकर लाखों हितग्राहियों को, करोड़ों हितग्राहियों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे तो कोरोना काल से ही ये वितरण शुरू हो चुका है और दीपावली तक ये पूरी तरह चलेगा, पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में अन्नोत्सव के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि हम किसी भी गरीब की थाली को खाली नहीं रहने देंगे, उस लक्ष्य को हम साधेंगे। एक और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हितग्राहियों को मिलेगी कि अब बहुउपयोगी थैले में ये अनाज दिया जाएगा। इसके दो फायदे होंगे। एक तो जिस माप का, जिस वजन का अन्न दिया जाता है उसी माप का ये थैला रहेगा, तो जो शिकायतें आती थी कि हितग्राहियों को कम तौल का राशन मिलता है उससे भी निजात मिलेगी। और दूसरा, वो बहुउपयोगी थैला उन गरीब हमारे हितग्राहियों के बाकी काम भी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय गरीब के हित में काम करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। हर गरीब को मुफ्त में सरकार की ओर से राशन मिले, अनाज मिले, जिससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी की कहीं चिंता ना रहे। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर गरीब के हित में खड़ी हुई है। सर, और आज इस कार्यक्रम में हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जुड़ने वाले हैं वर्चुअल। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र के हितग्राहियों से भी आज बातचीत करेंगे। एक प्रधानमंत्री गरीब जनता के हित में किस तरह से योजनाओं को अमली जामा पहनाता है और उसके क्रियान्वयन में कितना सक्रिय रहता है, ये इस बात का उदाहरण है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर राशन की दुकान पर उत्सव के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हर कार्यक्रम में एक
समाज का विशिष्ट व्यक्ति अतिथि के रूप में जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन वर्चुअल होगा और वो वहाँ पर इकट्ठे हुए हितग्राहियों को सुनाया जाएगा और उसके बाद सभी हितग्राहियों को थैले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुफ्त में अनाज बटेगा। कांग्रेस पीडीएस की दुकानों पर नजर